हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे 9 कार्ड्स और लास्ट में करेंगे हम कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जहाँ तक बात करें हम कार्ड्स की, शुरुआत हुई है 3 ऑफ वांड्स से, यानी कि फायर साइन मिला है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी मिला है, मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और कप्स भी मिला है, 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ गए हैं। आपके या आपके पर्सन की कोई भी राशि हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। अब आपकी सिचुएशन के साथ कौन से कार्ड रेजोनेट होते हैं, ये आप रीडिंग सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो रेजोनेट हो रहा है उसको ले लीजिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। वो रीडिंग किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है 3 ऑफ वांड्स से, ये पर्सन दुविधा से निकल चुके हैं और कुछ डिसीजन मेकिंग के कंफर्मेशन तक पहुंच गए हैं। मतलब कोई ना कोई फाइनलाइजेशन इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ये उनके अगले कदम को लेके भी हो सकता है, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके भी ये किसी ऐसे फैसले तक पहुंच गए हैं कि जहां पे बस थोड़ी सी ही देर इनकी तरफ से बाकी है। जो भी बातें इनको सोचने पे मजबूर कर रही थी, उसके ऊपर इन्होंने कुछ फैसला बना लिया है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का। ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है। किसी की भी रोक टोक इनको पसंद नहीं, ये अपनी धुन में जीते हैं। जैसे यहाँ पे फूल एक ऐसे रास्ते तक पहुँच गया है जहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये नीचे नहीं देख रहा। इसका जो पूरा ध्यान है वो आसमान को देखते हुए ही आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ सूरज की रोशनी है जो बताती है कि दिन का उजाला है। फिर भी ये पर्सन अपनी मस्ती में इतना ज़्यादा मस्त है कि इसको रास्ते में आगे रुकावटें जो है या फिर जो रास्ता ख़त्म हो गया है उसकी तरफ भी ध्यान देने का मन नहीं करना। इतना ज़्यादा ये पर्सन मनमौजी हो सकते हैं। तो डे ड्रीमिंग तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। फैंटेसीज भी हो सकती हैं। ख्याली पुलाव थोड़े ज़्यादा पकाते हैं और उन ख्यालों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से शायद आप दोनों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी विश पूरी हो जाए। ये रिश्ते से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है या फिर कमिटमेंट से जुड़ी भी कोई बात। नेक्स्ट है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इस रिश्ते में आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। मतलब अगर पिछले कई वक्त से आप इस पर्सन से जुड़े हैं तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। मतलब आपके दिलो दिमाग में अगर कोई डाउट है, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते भी हैं या नहीं, या फिर रिश्ते में आगे इन्होंने क्या सोचा है, इन सब बातों को भी लेके शायद ये कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपको इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कई बार होता है सामने वाले पर्सन के बातें सुन के हमें पता चल जाता है उसके दिल में क्या चल रहा है या फिर एग्जैक्टली उसकी ख्वाहिशें क्या है। वैसे ही आपकी तरफ से भी कुछ क्लैरिटी आपको इस पर्सन को देनी चाहिए ताकि इनकी समझ में भी आ जाए आपकी विशेष क्या है। ऐसा नहीं कि रिश्ते में किसी एक ही के मर्जी के मुताबिक रिश्ता आगे चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। फिर चाहे इस रिश्ते से जुड़ी कुछ बातें हों या फिर इन जनरल जो भी डिस्कशन अगर क्लियरली आप अब तक नहीं कर पाए हैं, उन बातों को लेके शायद ये चाहते हैं कि दिल खोल के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो।
फिर है जजमेंट, कहीं ना कहीं अवेकनिंग या तो इनकी चल रही है या अवेकनिंग हो चुकी है। जैसे ये 3 लोग हैं, एक कपल है, एक छोटा सा बच्चा है और ये एंजल जो है वो बिगुल बजा के इनको कुछ होश मिलाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन अगर पहले थोड़ी नादानी की हालत में ज़िंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जैसे कि पहले रो में हमने देखा फूल के कार्ड में, तो अब ये पर्सन सूझबूझ के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, या फिर आपका साथ इनकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है इस बात के सीरियसनेस को भी सोच रहे हैं। फिर है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, कंट्रोल इशू है, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग भी है और ऑब्वियसली ख्याल बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में। और ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि जो भी बेड़ियाँ आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए रोक रही है, उन बेड़ियों को आप तोड़ दें। इमोशनल बैगेज हो सकते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हो सकती है, उन सब बातों को हटा के ये हमेशा के लिए आपको पाने का ख्याल ज़रूर रख रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, इनके सामने कुछ ऑप्शन हैं, ये चाहे तो उन ऑप्शंस में से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं। जैसे सिर्फ आप कह सकते हैं टाइम पास के लिए किसी से बात करना, या फिर अपना दिल बहलाने के लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें करना जिससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो पाए। लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सीरियसली बस उसी प्यार की चाहत रखते हैं जो प्यार इनको ज़िंदगी में चाहिए, जो आपका प्यार हो सकता है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे भी वही है, इनकी एक के बाद एक विशेष ये अब तक पूरी करके आए हैं और अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि और ज़्यादा कितना रुकना पड़ेगा इनको प्रेजेंट मोमेंट में जो भी ये चाहते हैं, जैसे आपसे बात करना हो या फिर इस रिश्ते में फैंटेसीज को फॉलो करते हुए कुछ हासिल करना हो। तो यही सब विशेष हैं जो ये दिल से पूरे होने के लिए प्रेजेंटली तो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। अब देखेंगे हम कैंडल वैक्स। ये जो भी इंसान हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन को लेके कुछ दिक्कतें हैं। मतलब सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़ुबान से वो बातें कह पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ये इनके स्वभाव का भी एक पार्ट हो सकता है, जिस वजह से आपको शायद कई बार लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है भी या नहीं। लेकिन इन जनरल ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने फ्यूचर को लेके भी डिसाइड किया है, बस ज़ुबान से वो बातें नहीं बता पाते। यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता हो सकता है 4-5 साल से चला आ रहा है, या फिर 4-5 महीने से कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहे हैं। कई बार शायद आपने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी रीयूनियन के लिए, लेकिन किसी वजह से भी आप दोनों शायद टेम्पररी बेसिस पे भी कनेक्ट नहीं हो पाए। तो एफर्ट दोनों तरफ से हुए हैं, आपने भी शायद कई सारे एफर्ट्स लिए हैं और ये पर्सन भी अब तक इस रिश्ते को संभाल के रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको एक दूसरे के साथ आने नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ पे कोई और पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये रोमांटिकली कनेक्टेड है, लेकिन इनके घर वाले वगैरह हो सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि घर में तो वो बताते नहीं, लेकिन घर वाले होशियार होते हैं, वो कहीं ना कहीं से खबरें तो निकाल ही लेते हैं। तो वैसे शायद इस रिश्ते को लेके भी कहीं से इनके घर में कुछ पता चल गया है, ऐसा भी हो सकता है। और मे बी इसी बात को लेके इन्होंने अब कोई मन बना लिया है। मिलने की ज़रूर ये कोशिश करना चाहते हैं, मतलब अगर बातचीत पूरी तरीके से बंद है या फिर किसी वजह से बात अपनी आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो आपसे मिलके ये कुछ मसले ज़रूर सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं।
ये जो पर्सन है वो आपको बता नहीं पाता कि उनकी हालत क्या हो रही है, लेकिन आपको पाने की चाहत में अगर हम कंपैरिजन करें कि आप ज़्यादा चाहते हैं या ये पर्सन ज़्यादा चाहते हैं इस रिश्ते को आगे ले जाना, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लम्हे में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में है कि किसी भी हालत में इनको इस रिश्ते की प्रोग्रेस तो चाहिए ही। ये जो पर्सन है वो साइलेंट मोड से निकलना चाहते हैं। कुछ वक्त से शायद इन्होंने खुद अपनी तरफ से कम्युनिकेशन रोक के रखा है। आपको मे बी कोई ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपके कॉल का या मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आपको लग रहा है कि वजह कुछ और है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सीरियस थिंकिंग में कुछ डूबे हुए थे। ये जल्द से जल्द आपको मिलना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि ये आपके प्यार में बहुत ज़्यादा डूब गए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। देखा जाए तो ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके जैसा समझदार या फिर प्यारा इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शायद आपने अब तक इस रिश्ते में जो भी वक्त दिया है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनको यही दिल से महसूस होता है कि कोई और होता तो इतना ज़्यादा इनके लिए रुकता नहीं, या फिर इनको अब तक कई तरीके से जवाब दे के वो पर्सन ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुका होता। लेकिन आप कहीं ना कहीं आज भी अपनी तरफ से समझदारी दिखाते हुए में भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो हालात सुधर जाएंगे, या फिर ये पर्सन अगर आपके साथ सीरियस है ये आपको पता है तो आप दिल से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात का भी एहसास उनको हो गया है। तो कोई भी इनको भले ही कुछ भी बोलने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें मिला था, जिनके सामने कुछ ऑप्शंस वगैरह भी रखने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से बात को संभालते हैं, क्योंकि दिल से इनको जो भी महसूस होता है आपके स्वभाव को लेके उन बातों का जिक्र ये भूलते नहीं हैं। जैसे होता है कि कोई पर्सन अगर दिल को छू ले तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल होता है, और ये एहसास ऑलरेडी ये आपके लिए फील कर चुके हैं, जिस वजह से आपको भुला पाना या फिर आपकी जगह किसी और को दे पाना इनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। शायद इसीलिए ये डेविल का जो कार्ड बता रहा था कि जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।